परम धीमहि ओम शांति शांति शांति। आज बाबा भैरव जी का भंडारा जो है, इनकी भैरव जयंती के उपलक्ष्य में ही ये भंडारा हो रहा है। ये अष्ट भैरव में ये बाबा भैरवनाथ बटकुनाथ भैरव जी है, और जहाँ का ब्राह्मणों का ये कुल देवता है। और ये जो आज जितना भी जो भंडारा हो रहा है, इस सब का तिल फिर हर प्राणी का एक एक तिल लगा के वही संजोग बनता है, उसी संजोग से ये भंडारा है। तो भंडारा जो है, ये दान जो दिया जाता है, एक होता है विधि के अनुसार, एक होता है अविधि के अनुसार। जो विधि से किया जाता है वो निष्कर्म योग होता है, बस खाई ली थी। और जो अविधि से होता है वो साकाम फल की इच्छा रख के, एक कर्म योग एक ज्ञान योग। और निष्काम से जो दान दिया जाता है वो श्रद्धा से दिया जाता है, और जो श्रद्धा से दान दिया जाता है वही दान जो है स्वीकार हो जाता है। फल दोनों से मिलता है, विधि से भी मिलता है, अविधि से। अविधि जो होता है वो मूढ़मति से, अपने मन से, मन मर्जी से, और विधि जो होती है वो ईश्वर के अनुसार और निमित्त बनकर। आज हम भी जहाँ हैं ये हमारे से नहीं है, हम एक निमित्त मात्र हैं। करने वाला वो वही है, ईश्वर ही है, बाबा भैरवनाथ जी है। और उन्हीं के ही प्रेरणा से ये सब जितना भी पुंज का है सबका संजोग है, उसी संजोग से ये भंडारा है। इसीलिए निष्काम से सेवा करना जो है वो यथार्थ है, वही वास्तविक सेवा है। और श्रद्धा से दान दिया हुआ दान है, स्वीकार है। और श्रद्धा से बाहर दान दिया दान बेदान है। श्रद्धा से दान होना चाहिए, जहाँ ही अपनी दान। रेणुका सूरी है। पूंछ शहर से थोड़ी ही दूरी पर हमारा कुनैया गांव पड़ता है, और यहाँ पर काल भैरव जी का मंदिर जो है बहुत ही पुराना है। करीब 1947 से पहले का मंदिर जो है यहाँ पर स्थित है, लेकिन कोई मूर्ति ना होने की वजह से, काल भैरव का कोई आकार ना होने की वजह से यहाँ पर लोगों को नहीं समझ में आ पा रहा था कि कोई स्थान है भी या नहीं है। और पहले आर्मी की गाड़ियां जो थी उस समय यहाँ से गुजरा करती थी, और उन्हें लगता था कि शायद यहाँ पर कोई ना कोई स्थान है, कुछ ऐसा इंडिकेशन तब उन्हें मिला था। लेकिन उसके बाद स्वर्गीय श्रीमती तारा देवी जो थी, उनको सपने में भैरव देव जी जो आए थे, उन्होंने दर्शन दिए थे कि जिस तरह से मेरी पूजा आरती जो है स्थान पर होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। श्रीमती स्वर्गीय तारा देवी जो थी वो दशनामी अखाड़ा की सत्संग समिति की हेड थी, और पूजा पाठ में काफी ज्यादा उनका जो था योगदान रहता था। शायद यही कारण था कि उन्हें सपने में भैरव देव आए थे। और उसके बाद उन्होंने इस मंदिर के बारे में जो था लोगों के साथ बातचीत की, इस मंदिर का प्रसार किया, प्रचार किया, और यहाँ पर सत्संग करवाए गए, और धीरे धीरे लोगों को ये जानकारी होने लगी कि ये भैरव देव का स्थान है। आज यही भैरव देव जो है ब्राह्मणों के कुलदेव कहलाते हैं, और इतना बड़ा विशाल जागरण जो हर वर्ष यहाँ पर होता है वो इस बात का साक्षी है कि आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका योगदान यहाँ रहा है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी कमेटीज, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर जुड़े, जिसकी वजह से एक छोटी सी चट्टान ने इतना बड़ा रूप ले लिया भैरव देव का, और यहाँ पर इतना बड़ा विशाल जागरण सत्संग जो है यहाँ पर होते हैं।
ये बहुत ही अच्छी बात है। और हम सनातनियों को चाहिए कि जो भी मेरे हिसाब से हमारे जो भी छोटे मोटे मंदिर हैं जो किसी गणना में नहीं आते, किसी देख रेख में नहीं आते, तो उनकी जो है देखभाल करनी चाहिए, उन्हें भी जो है सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम हिंदुओं का, हम सनातनियों का, हमारा जो धर्म है, हमारे भगवानों की जो भी कथाएं हैं, जो भी उनकी हिस्ट्री है, वो कम से कम आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे और उन्हें भी पता चले। और साथ ही साथ मैं भैरव देव से यही प्रार्थना करूंगी कि हमारे देश की सुख समृद्धि में सदैव जो है हमारे साथ बने रहे।